हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राधे श्याम यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्ट्री कुड़वार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके आए हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, जिसमें इसके पहले जो है हमारी जो क्लासें थी ऑनलाइन यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से बंद हैं। किसी समस्या के कारण जो है क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो है ये क्लासें लगातार प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 9 to 10th माध्यमिक टीजीटी मैथ की क्लास, ओनली मैथ की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें अभी एक संभावित डेट है। इसके पहले जो 15 मार्च को एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया है, जिसमें आगे संभावित डेट 20 जून है, जिसमें आज से 22 से 23 दिन बचे हैं। 22 से 23 दिन में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ से ओनली प्रैक्टिस सेट करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस सेट। क्योंकि थ्योरी क्लास अगर हम सिलेबस वाइज अगर एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे पास समय नहीं है इतना बड़ा कोर्स हम जो है कंप्लीट कर सकें। इसलिए और कोर्स स्टेप बाय स्टेप कब होगा? TRE 4 में कराया जाएगा, जिसमें TRE 3 में सिर्फ हमें क्या करना है? प्रैक्टिस सेट करना है। और जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसमें आपका जो सिलेबस है मैथ का, आपको सिलेबस बताया जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे डेली, एक एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें आगे हम देखेंगे। इसके आगे आइए हम देखते हैं। इसके आगे सबसे पहले मैथ सिलेबस क्या है? 9 to 10th का। क्या है? 9 to 10th। आइए इसके आगे हम देखते हैं सिलेबस ये क्या है। 9 to 10th का सिलेबस है, 9 to 10 TGT। ठीक, मैथ। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? ये जो सिलेबस दिया है, सब सिलेबस से पहले हम ये जानेंगे कि TGT में देखेंगे कैसे क्या पूछा जाएगा। ठीक, इसमें आते हैं दो पेपर, दो पेपर होता है। एक होता है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन क्या होता है? सामान्य अध्ययन। चलो, जिसमें क्या होता है? पहला जो है आइए हम देखते हैं। जिसमें क्या है, दो पार्ट होता है, दो पेपर। जिसमें पहला होता है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन। ठीक, सामान्य अध्ययन, जिसमें से हमें से पूछा जाता है 40 क्वेश्चन। कितना? 40 क्वेश्चन। दूसरा इसका पेपर होता है गणित से, सब्जेक्ट से आते हैं गणित, जिसमें होता है विषय, विषय से पूछा जाता है। जिसका जो विषय होगा, जैसे किसी का गणित है, किसी का विज्ञान है, ठीक, SST है उसके आगे, तो सबका अलग अलग होता है। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 80। कितना? 80। 80 और 40 टोटल होते हैं, मिलाकर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 120। जिसमें सामान्य अध्ययन में जैसे हो जाएगा GS वगैरह आ गया, GS, GK, जनरल अवेयरनेस, और जो है इसमें भी 8 नंबर की मैथ आएगी। इसमें मैथ भी कितने हैं? 8 नंबर की मैथ इसमें भी पूछी जाएगी। और साइंस, GS हो गया, जनरल साइंस, इसमें सब मिला के टोटल 40 नंबर इसमें, जिसमें से ये जियोग्राफी भी रहता है। ठीक, इसके आगे करंट अफेयर्स, करंट भी आता है। ठीक, करंट अफेयर। तो ये क्या होता है? इसमें 40 नंबर कॉमन रहता है, सब पूछे जाते हैं। और ये क्या होता है? बाकी जो है 80 नंबर ये। उसके बाद एक आता है भाषा से। तीसरा क्या आता है? तीसरा है भाषा से पूछा जाएगा, ये आता है 30 नंबर का। ठीक, ये क्या आता है? 30 नंबर का। जैसे हिंदी, इसमें हिंदी पूछा जाता है 22 नंबर का। और इंग्लिश आता है, इंग्लिश कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का। टोटल कितने हैं? 30 क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे। 9 to 10 TGT में दो पेपर, सामान्य अध्ययन, गणित
ये मेन रहता है। उस भाषा से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल मिला के 120 और प्लस 30 मिला के टोटल कितने का होता है, 150 नंबर का। कितना हुआ, 150। लेकिन हमें ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, 120 पर। कहाँ करना है, 120 पर। ये तो भाषा से है, ये आप आसानी से कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे अभी, लेकिन हम आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड करेंगे सिर्फ जो है विषय से 80 नंबर की तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस से, जिसमें से हम देखेंगे आइए हम इसके आगे देखते हैं। सिलेबस में जिसमें पहला है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप जैसे नंबर सिस्टम आ गया तो आपको प्रैक्टिस सेट भी उसी हिसाब से कराया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगला क्या है, त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। फिर क्या आता है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन यहाँ गलत हो गया है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जियोमेट्री, ज्यामिति। अगला आता है निर्देशांक की ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर आता है प्रायिकता, ये प्रायिकता लिखा है, क्या है ये, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अगला आता है पॉलिनोमियल बहुपद, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे तो अगला हम इसके आगे देखेंगे तो अगला हम देखेंगे, इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, जैसे पहला वीडियो है तो बनाने में थोड़ा स्लाइड वगैरह इधर लाने में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो आगे हम देखेंगे 8वां क्या है, समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद क्या आता है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक। क्या आता है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक। इसके बाद आता है लासा मासा, एलसीएम भी पूछे जाते हैं इसमें। समय, दूरी एवं चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसके आगे है परसेंटेज, प्रतिशत या प्रतिशतता जिसे बोलते हैं। अगला आता है अनुपात, रेशियो एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगला क्या आता है, एज, आयु। आयु से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है 8 नंबर में, जो सामान्य अध्ययन में 8 नंबर का जो पूछा जाता है उसमें भी आपको देखने के मिलेंगे, और इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें अलग से मिलेंगे देखने को। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे स्लाइड आगे देखेंगे। आइए, इसके बाद क्या है, अगला एवरेज, औसत। क्या है, औसत, एवरेज। एवरेज हम देखेंगे, पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद आता है साधारण ब्याज। क्या आता है, साधारण ब्याज, एसआई जिसे बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज लिखा है, ब्याज लिखा है, क्या होता है, ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद आता है लाभ और हानि, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर में भी 2 से 3 नंबर उसमें आ जाता है, बाकी जो है भाषा से अलग। इसके बाद एक टॉपिक हमारा छूट गया है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक जो है
ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये बहुत आसान से समझ में आएगा, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक, इसके बाद ये जो सिलेबस है, आपको सबसे पहले कोई चीज़ पढ़ने से पहले आप लोगों को हमें पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है आगे समझ में आता है और कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके आगे जो मान लो इसमें थोड़ा बच्चों टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके बाद जो है टाइपिंग और सुधार कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी टॉपिक इसमें छूटता है इसके आगे आप लोगों को करा दिया जाएगा। बाकी इतना जो है हमें जो है इसको अच्छे से मजबूत करना है, इसकी प्रैक्टिस सेट करना है, इसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। जैसा अब आगे हम देखते हैं, आइए इसके बाद हम देखते हैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है मैथ का। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, यहां हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट। तो यहां हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 35 45 55 से विभाजित किया जाए, जिसको वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 35 45 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 18 28 और क्या प्राप्त होता है, ये 30 नहीं है बेटा, क्या है 38, क्या है ये 38 प्राप्त हो जाए। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक, हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है, 38 है। ठीक, 18 28 38। तो यहाँ हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमें क्या मालूम करना, छोटी से छोटी संख्या। फिर कह रहा है जिसमें यदि मैं 35 45 और 55 से विभाजित किया जाए, मतलब भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए, 18 28 और 38। हम देखेंगे भाजक क्या है, भाजक क्या है, भाजक क्या है, 35 45 और 35, 35 45 और 35। देखो एग्जाम हमारा पास में है, 20 से 22 दिन का मौका है। हम इसको बहुत डिफिकल्टली नहीं लेके जाएंगे, इसमें जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट रहता है वहाँ, और जो है एक क्वेश्चन करने में कम से कम हमें 30 सेकंड में आ जाना चाहिए, जितना शार्ट हो सके। जितना लॉन्ग लेके जाएंगे उतना ही जो है पेपर में टाइम कम रहेगा और हम कम का हल नहीं कर पाएंगे। इसको जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट हल करेंगे। यहाँ देखेंगे भाजक 35 45 और 55 दे रखा है, और रिमाइंडर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल हम देखेंगे प्राप्त हो रहा है 18 28 और 38 प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब देखेंगे जो भाजक होगा, देखेंगे अगर रिमाइंडर 18 28 38 प्राप्त हो रहा है, हम दोनों में पहले माइनस करेंगे कि इसमें डिफरेंस कितने का है। ठीक, क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिफरेंस। अब 35 में 18 घटाएंगे 5 में 8 नहीं घटेगा, यहाँ से बगल से एक उदाहरण कितना होगा, 15 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, 8 7 15, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, कितना आ गया, 17 आ गया, कितना आया 17। 45 में 28 घटाएंगे, यहाँ भी 15 15 8 7 15, 7 3 में से 2 1, कितना आ गया 17 आ गया। 55 में 38 घटाएंगे, यहाँ खुद डालिए 15 15 में से 8 7, यहाँ बचा 4 4 में से 3 1 17। अब देखेंगे तीनों का डिफरेंस क्या है, एक समान है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या लिखे, भाजक लिखे। भाजक लिखने के बाद जो है रिमाइंडर जो आया
वो लिखे। इन दोनों का डिफरेंस देखा गया, क्या निकल के आया 17, जो तीनों का डिफरेंस एक समान है। तो हमें क्या निकालना, वह सबसे छोटी सी संख्या कौन सी है जिसमें यदि इससे भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या निकल के 18, 28, 38। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, जिसे क्या बोलते हैं, लासा, लघुत्तम समापवर्तक। क्या लेंगे, लासा। लासा में क्या करेंगे, हमें सबसे पहले लासा एलसीएम आना चाहिए। लासा हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें पहला क्या है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। और अगला क्या है, दूसरा है भाग विधि, दूसरा है भाग विधि, दूसरा क्या है, भाग विधि, डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड। तो हम देखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जितना आसान हो सके उतने आसान लेना है। सिर्फ यहाँ हमें ये मालूम होना चाहिए, लेकिन हम जो है आराम से जो है, जो सबसे आसान होगा हम वही तरीका अपनाएंगे। जैसे भाग विधि में क्या होता है, हमें आसान होता है, जल्दी से क्या करते हैं, 35, 45 और 55 का क्या कर लें, लासा ले लें। एक होता है भाग विधि ऐसे, भाग विधि में जो है लासा निकालते समय सबसे पहले किससे फैक्टर किया जाता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से ही फैक्टर किया जाता है। ठीक, प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 2, क्या 2 से कोई संख्या विभाज्य है इसमें, नहीं। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 3 से देखेंगे क्या कोई संख्या विभाज्य है, हाँ। 3 से हम देखेंगे, 3 से 35 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, 45, 3 एक कम 3, 1 बचा, 15, 3 बचे 15 और 15 तियां 45, 55 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से विभाज्य वही संख्या होती है जिनके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो गया, वह संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। 5, 5, 10 अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा नहीं। 5, 4, 9, 9 3 से विभाज्य होगा, इसलिए यह संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। फिर आगे हम देखेंगे, फिर 3 से करेंगे, 35 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 55 नहीं कटेगा, इसे लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। फिर आगे क्या करेंगे, 7 से देखेंगे, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 11। अब 11 भी एक प्राइम नंबर है, बच गया। हम देखेंगे तीनों, अब सबका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू क्या बच गया, 11, ये यहाँ बच गया 11। सबको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 गुणे 7 गुणे 11, 7 गुणे 11। फिर यहाँ देखेंगे 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31 और गुणे 11। फिर 315 गुणे कितना करेंगे, 11 करेंगे, 11 पचे 55, 5 हासिल 5, 11 कम 11 5, 16 6 हासिल 1, 11 33 से 34, कितना आ गया 3465। यहाँ हम देखेंगे जो भाजक था 35, 45, 55 का एलसीएम क्या निकल के आया, 3465। क्या निकल के आया, 3465। अब जो लासा निकल के आएगा, जो लासा निकल के आएगा, हम क्या करेंगे उसमें, ये जो रिमाइंडर आएगा इसमें सबसे शॉर्टकट तरीका है एलसीएम माइनस डिफरेंस, एलसीएम माइनस डिफरेंस कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम निकल के क्या आया 3465। क्या निकल के आया 3465 और माइनस डिफरेंस क्या निकल के आया था 17। 3465 में 17 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 में 7 नहीं घटेगा, उधारी कितना 15, 15 में से 7 घटाएंगे 8 7 15 8 आया। यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 4 और 3 कितना निकल गया। अगर ऐसे नहीं आता है आप किनारे करके 3465 माइनस 17 कर लेंगे। ठीक, एक उधार लिया कितना आया, यहाँ से एक उधार लिया था 4 बचा, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा 3448। तो यहाँ माइनस करेंगे 15, 15 में से 7 गए 8, 5, 5 में से 1 गया 4, 4 3 3448। क्या निकल गया 3448। तो ये हमारे 3448 यहाँ देखेंगे कहाँ है, पहला ऑप्शन ये रहा। हमारा क्वेश्चन क्या सही हुआ 3448।
तो आगे हम देखेंगे, इसको आप नोट कर लें अच्छे से और स्क्रीन शॉट ले लें। आप क्यों ये आगे स्लाइड आ गई, कहाँ गए, कैंसिल हो गए। आइए यहाँ देखेंगे, ये कैंसिल हो गया। इसके आगे कितना आंसर आया था, 3448 आया। यहाँ हम देखेंगे कितना आया था आंसर, 3448। तो हम सबसे पहले क्या किए थे, एलसीएम माइनस डिफरेंस, एलसीएम माइनस डिफरेंस किए थे। एलसीएम में से क्या, पहले सबका लासा लिए, लासा लेने के बाद क्या किए, हम इसको डिफरेंस जो आया था उसमें से माइनस कर दिया, हमारा आंसर निकल के आया 3448। अब 3448 निकल गया, अगर मान लो हमें ये ना पता हो कि ये क्वेश्चन आंसर हमारा सही है कि गलत, तो क्या करेंगे, 3448 में 35 से भाग दे देंगे। किससे, 35 से भाग देंगे। अगर 35 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 18 आ गया तब तो सही है, नहीं तो आंसर गलत है। हम उत्तर की जांच भी कर लेंगे। क्या करेंगे, 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 34 में क्या जाएगा, नहीं, क्योंकि 34 छोटा है, 35 क्या है, बड़ा है, एक अंक और लेंगे। तो 35 दाम में इतना जा रहा है, कितना बार जा सकता है, 9 बार। 9 बजे 45, 9 त्रिक 27, 27 4 31, फिर माइनस करेंगे, 14, 9 5 14, 3 3 में से गया 2, कट गया 29, 8 उतारेंगे। फिर अगली बार कितनी बार जाएगा, जो है 7 बार देखेंगे, 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 21 3 23। अभी क्या है, काफी दूर है, घटेगा, देखेंगे। यहाँ 7 है, हाँ, क्या करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 9 में से 3 गया 6। अभी क्या है, 35 क्या है, कम है, एक अंक और जा सकता है, कहाँ तक, एक अंक, और कितनी बार ले जाओ, 8 बार। कितनी बार, 8 बार, ठीक, 8 बार ले जाएंगे। 8 5 40, 8 त्रिक 24 और 24 4 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ 8 में 0 माइनस करेंगे, 8 आएगा। 9 में 8 माइनस करेंगे 1 और 2 में से 2 0 करेंगे, 2 में से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, रिमाइंडर 8। रिमाइंडर क्या निकल के आया, 8 आया। तो जब रिमाइंडर 8 आ गया, शेषफल सॉरी 18, तो क्या पूछ रहा था, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 35 45 55 से भाग दें तो शेषफल कितना आ जाए, 18 28 38। तो हम क्या किए, 35 से भाग दिए, जो छोटी संख्या आई थी, तो रिमाइंडर क्या निकल के आया, 18। इसका मतलब आंसर हमारा 3448 क्या है, करेक्ट है, सही है। ठीक, अब इसके आगे ये यहीं तक था। आप हमने बहुत टाइम लगा दिया आपको समझाने के चक्कर में। ठीक, आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर तुरंत। इसके आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे क्या है, 1.2, ये बार लगा है, बार यहाँ, ठीक, क्या लगा है, बार वहां आ गया था, दे रखा है 1.24, इस पे बार लगा है, 1.2 पे बार लगा है। करा को अनुचित भिन्न में बदलिए। क्या करना है, अनुचित भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न में डायरेक्ट हम देखेंगे, टाइम नहीं है। बार बार को आपको पता होगा, जैसे क्या होता है 0.3333, ये बार बार आ रहा है ना, ऐसे से इनफाइनाइट तक लिखा रहता है। हम क्या ले सकते हैं, 0.3 पे बार लगा देते हैं, ये संख्या बार बार आ रही है। तो इसको कैसे हल किया जाता है, आप अब जब नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, आप अगली क्लास लेंगे जब कभी, तो उसमें आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। यह हम शॉर्टकट जल्दी जल्दी सीखेंगे। जितनी संख्या पे बार लगा होता है उसके नीचे उतना 9 लिख देते हैं। एक संख्या पे बार लगा है, नीचे 1 9 कट कर देंगे, 1.3 1/3, 3 कम 3 त्रिक करो, ये हो गया। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो होता है हर के बराबर या हर से क्या होता है, बड़ा, हर से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले जितनी संख्या, कितनी संख्या पे बार लगा है, 2 संख्या पे। सबसे पहले हम पूरी संख्या लिखेंगे
1 2 4, 1 2 4। बताओ कितनी संख्या पे बार लगा है? दो। दो संख्या पे बार लगा है, दो बार 9 लिख देंगे। कितनी संख्या पे बार लगा है? दो। दो बार 9 लिख दिए। जितनी संख्या पे नहीं लगा रहेगा उसको एक माइनस कर देंगे। एक बचा है, एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा? 124 में 1 माइनस करेंगे, 123 बटे 99। 123 बटे 99। अब सरल करेंगे, अगर सरल होगा किसी संख्या से कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो आंसर कर देंगे। 3 से कटा 3 चौक 12, 3 एक 9 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। 41 बटे 33। तो 41 बटे 33 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में 41 बटे 33। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 1.24 पे बार लगा है, 1.24 पे बार में क्या करेंगे? जितनी संख्या पे बार लगा रहेगा उतनी बार हर में 9 9 9 लिख देंगे। उसके बाद पूरी संख्या लिख के जो बचेगा जो है पूर्णांक, वो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसको सरल करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इसके आगे देखते हैं। अगली स्लाइड है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है और चौथा पद, आइए किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 तथा 12वां पद 70 हो तो इसका प्रथम पद कितना है? हमें क्या करना है? समांतर श्रेणी निकालना है। एपी, एपी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अगर आप पीछे समांतर श्रेणी जो पढ़े होंगे वो अच्छे से कर लेंगे, जिसे बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। ए कामा समांतर श्रेणी का जो है फार्मूला निकल के आता है, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट करके एक समय ऐसा था ए प्लस n माइनस 1d, ए प्लस n माइनस 1d। यहाँ देखेंगे किसी श्रेणी का प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस टी, तृतीय पद ए प्लस 2d, चतुर्थ पद ए प्लस 3d, 5 ए प्लस 4d, डॉट डॉट यनवा पद, इसे क्या बोलते हैं? यनवा पद की बात किया जाएगा, क्या निकल के आएगा? ए प्लस n माइनस 1d। एक फार्मूला बन के आता है किसी श्रेणी का यनवा पद, किसी श्रेणी का, सॉरी किसी नहीं, समांतर श्रेणी का यनवा पद, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का यनवा पद, समांतर श्रेणी का यनवा पद Tn से लिखते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला निकल के आता है। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है? 12 है। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है। तो चौथा पद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ। तो यहाँ क्या करेंगे? नवा चौथा पद निकालना है। चौथा 4 लिखेंगे, यान a प्लस 4 माइनस 1d, n का मान 4 लिखेंगे। T4 इक्वल टू a प्लस 4 में 1 माइनस करेंगे 3d, क्या निकल गया? चौथा a प्लस 3d। अब कह रहा 12वां पद 70 है, यहाँ 12वां n बराबर क्या लिखेंगे? 12। 12वां पद T12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1d, क्या निकल गया? a प्लस 11d। तो क्या करते हैं? a 12वां पद क्या निकल के आया? a प्लस 11d। अगर a प्लस 11d निकल के आया, हमें निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या है? a। ये मांग रहा है a का मान निकालो। क्या? a का मान, प्रथम पद हमें निकालना है। और यहाँ a होता है प्रथम पद, प्रथम पद a, और d यहाँ हमारा क्या होता है? प्रथम पद a, और d क्या निकल के आता है? सारवंतर। क्या निकल के आता है? सारवंतर। सारवंतर d, सारवंतर क्या है? d है। क्या है? d। ठीक, इन दोनों का अंतर यहां हम देखेंगे। हमें क्या निकालना? श्रेणी का चौथा पद। देखेंगे चौथा पद क्या निकल गया? T4, T4 a प्लस क्या है? 3d। चलो T12 12वां पद क्या है? a प्लस 11d। हमें दो मान निकल के आया।
और उसके से चौथा पद दे रखा है, चौथा पद 14 है। ए प्लस 3d को इधर कर लो, बराबर क्या दे रखा है 14, समीकरण 1 बना लो। और ए प्लस 11d 11d का मान क्या दे रखा है 70, यहाँ कर लो। ठीक, यहाँ कर लिए। अब देखो हमें निकालना है, जो मान निकालना हमें निकालना है प्रथम पद, हमें डी से मतलब नहीं है, हमें डी से मतलब नहीं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे डी निकाल लेंगे, तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस, ए तो कट गया। बताओ 11 में 3 माइनस करेंगे, 11 में से 3 गया, कितना आएगा -8d, बराबर 70 में से 14 घटाएंगे, 70 में से 14 60, 6 घटाएंगे 66 निकल के आएगा। ठीक, क्या निकल के आएगा 56, क्या निकल के आएगा 56। ठीक, अब d बराबर, ये भी क्या है माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, d इक्वल टू -56/8, क्या निकल के आया -56/8, 8 सते 56, और d बराबर क्या निकल के आया 7, क्या निकल के आया 7, d बराबर 7। अब हमें क्या निकालना था a प्रथम अनुपात, क्या निकालना था प्रथम पद। हम यहाँ प्रथम पद जब देखेंगे तो ए चौथा पद दे रखा है 12, समीकरण में रख देंगे 12 नहीं है, क्या है 14 है। ठीक, 14 बराबर ए प्लस 3d, और d का मान क्या निकल के आया है 7, तो 14 बराबर ए प्लस 3 सते 21, तो 14 जब ये 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए, और 14 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा -7, तो ए का मान क्या निकल के आया -7। ठीक, तो -7 कहाँ दिख रहा है आपको सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या है सी। अब एक बार हम इसको फिर से देखेंगे, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आया होगा। देखो दे रहा है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है 14 है, 12वां पद 70 हो, इसका प्रथम पद निकालो। ठीक, समांतर श्रेणी एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट ए प्लस n-1d। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर a प्लस n-1d होता है, जिसमें प्रथम पद a है, सार्वंतर d है। इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे a प्लस a, इन दोनों का अंतर जब निकालेंगे a प्लस d, बड़ी में से छोटी क्या करते हैं माइनस करते हैं, a प्लस डी माइनस ए, ये कट के क्या निकल जाएगा d, जिसे बोलते हैं सार्वंतर। ठीक, d इन दोनों का अंतर, तो प्रथम पद ए सार्वंतर क्या निकला d। इसके बाद हम देखेंगे नवां पद a -1d, तो चौथा पद हमें दे रखा है 14, a प्लस n-1d, चौथा पद निकाल दिए 4, तो a प्लस 3d निकल गया। 12वां पद निकाले तो a प्लस 11d। यहाँ हम ध्यान देंगे, अभी तो पहला क्वेश्चन था, आपको 60 कर लगाना है, तो चौथा पद निकलना, अगर चौथा पद मांग रहा है डायरेक्ट आप लिखो a प्लस 3d बराबर 14, डायरेक्ट आपको पता है 12वां पद a प्लस 11d बराबर 70, आप 60 कट में 2 से 3 मिनट में इसको कर लेंगे। इसके बाद अगर इसमें समीकरण बनाएंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, इन दोनों को आपस में हल करेंगे, हल करने के बाद आप a और d का मान निकाल लेंगे। इसके बाद अगर आपको डायरेक्ट करना है, और यहाँ हम देखेंगे देखो हमें क्या करना है, डायरेक्ट सबसे पहले किसी समांतर से चौथा पद आप डायरेक्ट लिखना, चौथे पद की जब बात होगी तो आप क्या करेंगे a प्लस आगे हम देखेंगे। अब a प्लस क्या निकालना है चौथा पद, a प्लस चौथे पद की बात होगी तो a प्लस 3d निकल के क्या लिख दो 14। अब 12वां पद की बात होगी a प्लस 11d, एग्जाम में विस्तार से नहीं करेंगे, 60 करेंगे, a प्लस 11d 70। आप डायरेक्ट यहाँ हल करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, कटा 11 में से -8d, ये क्या निकल गया -56, माइनस से माइनस कैसे d इक्वल टू 7, ये मान उठा के यहाँ रखेंगे, a प्लस 3 इंटू डी का मान 7 इक्वल टू 14, a प्लस 21 इक्वल टू 14, a बराबर 14 -21 a बराबर क्या निकल जाएगा -7। अगर आपको आ रहा है
आप डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर आप इसको हल कर लेंगे जब आएगा तो। ठीक, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 4th, यहाँ हम देखेंगे दे रखा है 1 से 10 तक में 3 से डिविजिबल, क्या रखा है 3 से डिविजिबल, ये है 3 से डिविजिबल, 1 से 10 तक में 3 से, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, 3 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं। मतलब 1 से 10 तक एक तरीका है, आप संख्या लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक हम लिख लिए। एक ये पूछ रहा है 3 से डिविजिबल, 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी। अगर हम 1 से 10 तक की बात की जाए, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, आप कहेंगे सर जी 3 से 1 तो विभाज्य नहीं होगा, फिर 3 से 2 नहीं होगा, 3 किससे होगा, 3 से होगा, 3 किससे होगा, कहेंगे 3 से होगा। तो हम क्या कहेंगे सर जी 3 से होगा, फिर 4 से नहीं होगा, 5 से, फिर 6 से होगा, फिर 7 8 क्योंकि 3 के पहाड़े में नहीं था, फिर 9 से होगा। तो कहेंगे सर जी 3 से 1 2 3 संख्याएं हैं, कितनी संख्या निकल के आ गई, 3 संख्या निकल के आ गई। कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, कहेंगे सर जी 3 संख्याएं विभाज्य हैं। आंसर क्या आ गया 3। अगर आपको और बड़ी संख्या आ गई, इसका 60 तरीका, ठीक, इसका 60 और सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, ठीक, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है वो पहले देखेंगे, क्या है 10। आप 10 लिखना, किससे भाग देना है, 3 से डिविजिबल निकालना है, आप 3 से उसको भाग दे दो, 3 त्रिका 9, जो भागफल आएगा रिमाइंडर से नहीं मतलब है लास्ट, वही हमारा क्या हो जाएगी 3 संख्या, वही हमारा क्या हो जाएगा नंबर, वही नंबर उतने से विभाज्य। तो हमें क्या निकल के आया 3। जैसे अब यहाँ 1 से 10 तक छोटी थी, आप निकाल लिए 3 से भाग देकर 3 संख्या, अगर नहीं है और बड़ी संख्या लास्ट नंबर लिखना, 3 से विभाजित देना, जितनी बार भाग जाएगा वही उसका क्या है नंबर है। आप इसको नोट कर ले, इसके आगे हम देखते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे बताते हैं हम। आइए इसके आगे देखते हैं, कह रहा 100 तक में 16 से डिविजिबल कितनी संख्याएं। अब बात की जाए 16 से, अब कह रहा है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक 98 99 और 100। अब कह रहा है यहाँ 100 तक में 16 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं। अब हम 16 से एक एक अंक, हम इसके लिए क्या करेंगे 1 से 100 तक पहाड़ा लिखेंगे, गिनती लिखेंगे, सॉरी 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे। अब 1 से 100 तक पूरा लिखने में पूरे बोर्ड में आ जाएगा, 1 से 100 तक पूरे बोर्ड में आ जाएगा, और फिर उसमें 16 से डिविजिबल एक एक अंक हम मिलाएंगे, कौन कौन डिविजिबल हो रहा है, किससे किससे भाग जा रहा है, इसमें हमें क्या लग जाएगा बहुत समय। हमने क्या कहा शॉर्टकट तरीका, लास्ट डिजिट देखना, लास्ट नंबर क्या है 100, किससे डिविजिबल देखना है 16 से, आप 16 से उसमें भाग दे दो, 16 से भाग। अब 16 का पहाड़ा देखेंगे, अगर बड़ी संख्या है भाग दे देंगे, नहीं 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, ठीक ठीक, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, ज्यादा हो जा रहा है, कितनी बार गया 6 बार, 16 छक्का 96 और सत्ते में ज्यादा हो जा रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, यही हमारा 16 6 नंबर, कितनी संख्याएं 6, तो कितनी संख्याएं हैं जो 16 से डिविजिबल हों, तो ये हैं, आंसर क्या आ जाएगा 6 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 100 तक में 6 संख्या ऐसी है जो 16 से डिविजिबल है, भाग देने पर पूर्णतः भाग हो जाती है। ए में ऑप्शन में 7 है 8 है 9 है, नन ऑफ दीज, कहीं आपको 6 दिख रहा नहीं, आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ क्या हो जाए 100 तक में 16 से डिविजिबल कितनी संख्याएं 6, ठीक। आज 5 क्वेश्चन हुआ है प्रैक्टिस सेट में, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत
आज पहला दिन था, शुरुआत हुई है। इसके बाद जो है माइक में थोड़ा समस्या है, तकनीकी समस्या के कारण आज जो है ये क्लास यहीं स्टॉप की जाती है। इसके बाद जो है इसके आगे छठे क्वेश्चन से आपको कल इसकी क्लासें कराई जाएंगी, और यहाँ तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके आगे भी जो है अब और तेजी के साथ पढ़ाया जाएगा जितना शार्ट हो सकेगा, क्योंकि एग्जाम हमारा 20 से 22 दिन बचा है, संभावित डेट है। तो इसी में हमें क्या करना, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, आज के लिए इतना है। धन्यवाद।